Hi guys, आज मैं लेके आई हूँ आई हैव आर्डर लुक्स यू लाइक मांगा का चैप्टर 15। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि जिन हमेशा की तरह अपने काम पर जाता था, पर जब वो वापस आता था वो यांगलोंग के कमरे को खाली देखता था। 26 दिसंबर को उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो अपना न्यू ईयर अपने बेटों के साथ बिताए, इसलिए उसके पेरेंट्स और उसके दोनों भाई उसके घर पर आ गए थे। और जिन ये सोचा करता था कि नेक्स्ट टाइम वो यानोंग को अपने पेरेंट्स से जरूर मिलाएगा। वो सोफे पर बैठा अपना फ़ोन चला रहा था और उसके पेरेंट्स और उसके भाई वो गेम खेल रहे थे। मम कहती है, तुम खेल रहे हो कि नहीं, ये अब मेरी बारी है, चलो अब। डैड कहते हैं, मैं खेल रहा हूँ, जब मुझे देखने तो दो। जिनका बड़ा भाई कहता है, मॉम डैड मेरे कार्स को देख रहे हैं। जिनके डैड कहते हैं, कौन तुम्हारे कार्स को देख रहा है, तुम क्या बकवास कर रहे हो। मॉम कहती है, अब प्लीज़ अब बस करो, अब मेरी बारी, मैं चाहती हूँ। डैड कहते हैं, रुको मैं कुछ और खेलना चाहता हूँ। मॉम कहती है, अब तुम आगे बात क्या कर रहे हो, अब तुम हारे हो तो तुम कोई और गेम खेलना चाहते हो। डैड कहते हैं, मेरे ग्लासेस कहाँ पर है। सेकंड बेटे, मैं जाओ मेरे ग्लासेस लेकर आओ, मेरे ग्लास को देखो जल्दी जाओ। हे रुको मेरी बारी है। और हमें बताया जाता है कि जब यांगलोंग जिनके घर को छोड़ के गया था तो जिन ने काफ़ी कमाई के लिमिटेड एडिशन के हेडफोन उसके लिए मंगाए थे और उसने वो हेडफोन रियांशी के घर पर भेज दिए थे यांगलोंग को देने के लिए। वो अपना फ़ोन चला रहा था, तभी डैड कहते हैं, चलो कुछ और खेलते हैं, मैं अब इस गेम को खेलते खेलते थक चुका हूँ। और हमें आगे बताया जाता है कि जिन हमेशा ही यांगलोंग को मैसेज किया करता था और उसे गिफ्ट भी भेजा करता था, पर जो यांगलोंग था वो जिनके जो मैसेजेस थे उसका रिप्लाई नहीं करता था। जिनको कोई भी सरप्राइज नहीं हुआ इस बात में, वो बिल्कुल भी शॉक नहीं हुआ क्योंकि यांगलोंग उसे कम ही उसे मैसेज करता था। जिन उसके बारे में सोच ही रहा था, वो उसका नंबर देख ही रहा था, तभी उसके फ़ोन में यांगलोंग का नंबर फ़ोन आ जाता है। यह देखकर वो शॉक हो जाता है और वो कहता है, वो मुझे इस वक्त फ़ोन कर रहा है, क्या इस वक्त उसे कोई ज़रूरी काम हो सकता है। और वो स्माइल करते हुए फ़ोन उठा लेता है। उधर यांगलोंग वो फ़ोन पर हाफ रहा था। जिन अपने मन में कहता है, क्या उसने मुझे फ़ोन किया है और ये कुछ भी नहीं कहेगा, ये कैसा बच्चा है। हाँ, जिन फ़ोन पर कहता है यांगलोंग। हाँ, वो उठकर जाने लगता है, तभी वो शॉक हो जाता है क्योंकि यांगलोंग वो फ़ोन पर हाँफ रहा था और वो अपने मन में कहता है, इसकी वॉइस ये धीमी है, ये अलग है। वो यांगलोंग को कहता है, क्या हुआ है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ बाहर चलूं। तभी उस यांगलोंग की हाँफने की आवाज़ तेज हो जाती है और यांगलोंग कहता है बड़ी मुश्किल से, वांग जिन मुझे बचा लो। ये सुनकर जिन शौक हो जाता है और वो कहता है, आखिर क्या हुआ है, तुम कहाँ पर हो। हमें यांगलोंग का सीन दिखाया जाता है, उसका फ़ोन उसकी थोड़ी दूरी पर पड़ा हुआ था। हाँ, वो ज़मीन पर लेटा हुआ था और वो दर्द में तड़प रहा था। वो कहता है जिनको, मैं घर पर अकेला हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। जिन अपना कोट उठाता है और कहता है, रो मत, ओके मैं आ रहा हूँ, धीरे धीरे सांसें लो, तुम्हें कहाँ पर दर्द हो रहा है। उसके डैड उसे पूछते हैं,
आखिर इतनी रात हो चुकी है, तुम कहाँ पर जा रहे हो? जिन कहता है मुझे ओवर टाइम करना होगा, मेरे एक पेशेंट को मेरी ज़रूरत है। डैड कहते हैं क्या उसके डिपार्टमेंट में कोई और डॉक्टर नहीं है कि उसे ही जाने की ज़रूरत है? उसका छोटा भाई कहता है हाँ, मेरे ख्याल से वो एक बहाना बनाकर अपने रवर को मिलने के लिए जा रहा है। ये सुनकर जिन की मॉम को शौक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें शांगरोंग का सीन दिखाया जाता है। वो हॉस्पिटल के बेड में था, उसकी आंखें खुलती है। वो कहता है अपने मन में मैं अभी भी जिंदा हूँ। और वो एक पास का सीन याद करता है जहाँ पर बोटंग और इरांशी उसे घर पर छोड़कर चले गए थे। हाँ, वो तभी थोड़ी देर बाद ज़मीन पर गिर गया था और उसने जिन को फ़ोन कर दिया था। उसे कल रात का सीन भी याद आता है जब जिन उसे हॉस्पिटल लेकर आया था और वो परेशान होकर शांगरोंग का नाम पुकार रहा था, उसे बुला रहा था परेशान होकर। और जिन शांगरोंग अपने मन में कहता है उसने फिर से मेरी हेल्प की। तभी वहाँ पर जिन आ जाता है और कहता है तुम उठ के, मुझे लगा कि तुम सुबह तक सोते ही रहोगे। शांगरोंग कहता है आखिर क्या टाइम हुआ है? जिन कहता है 11 बजने ही वाले हैं। ये जिन शांगरोंग की ओर ही देख रहा था। वो कहता है तुम्हारी सर्जरी के बाद मैंने तुम्हारे डैड को बुला दिया था, वो आते ही होंगे जल्द ही। ये सुनकर शांगरोंग थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो उसकी ओर देखने लगता है। जिन कहता है अब क्या तुम मुझे थैंक्स करने जा रहे हो? अब क्या तुम मुझे थैंक्स करने जा रहे हो? अब ये सारा एंड होने ही जा रहा है, कुछ ही टाइम बचा है। मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ तुम्हारी वजह से। शांगरोंग कहता है अब क्या तुम मेरे आगे शो ऑफ कर रहे हो? जिन कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। शांगरोंग कहता है क्या हुआ क्या? तभी ये जिन उसे फोन पर कुछ दिखाता है। ये देखकर शांगरोंग की आंखें चमक पड़ती है। वो फिर अपना मुंह साइड करके कहता है कितना बचकाना है, पर वो ब्रश भी कर रहा था। ये देखकर जिन अपने मन में कहता है ये बच्चा। शांगरोंग खड़े होने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर जिन शॉक हो जाता है और वो कहता है उसे पकड़कर हीरो मत, तुम आखिर करना क्या चाहते हो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। शांगरोंग थोड़ा सा हिचकिचाता है और फिर कहता है मैं बाथरूम जाना चाहता हूँ। ये सुनकर जिन स्माइल करता है और वो उसे एक बोतल दिखाता है। वो कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। हाँ, ये वो बोतल को देखकर वो शांगरोंग पूरा हैरानी हो गया था। और यहीं पर हमारी वीडियो एंड हो जाती है।